सो हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोराइस कैपिटल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो जैसे कि हमने कल डिसाइड किया था कि आज से हम अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो एज यू कैन ऑल सी दैट कि मैं एक ट्रेड जस्ट एग्जीक्यूट करने ही वाला हूँ। सो जब मैं सुबह उठा तो मैंने निफ्टी की थोड़ी थोड़ी एनालिसिस करी एंड उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी है यहाँ पे। सो द ओनली रीज़न बिहाइंड टेकिंग दिस ट्रेड इज़ दैट कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे वैसे ही है एंड वैसे ही 2 दिन से काफ़ी स्ट्रेच कर चुका है। सो यहाँ पे मैंने पुट का ऑप्शन बाय करने के बदले कॉल का ऑप्शन शॉर्ट इसलिए करा है क्योंकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से ये है कि अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज होकर थोड़ी सी भी हमारे डायरेक्शन में आता है तो मार्केट हमें एक अच्छा थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे जाएगा। बट अगर हम डायरेक्ट हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम एक छोटा सा एसएल लेके निकल सकते हैं। बट अगर साइडवेज हुआ तो हम डीके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन ना लेके कॉल ऑप्शन शॉर्ट करा है। एंड आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मैंने 26,800 का कॉल ऑप्शन भी बाय कर रखे हैं, वो भी 2 लॉट कर रखे हैं जस्ट टू टेकिंग द बेनिफिट ऑफ लेवरेज। क्योंकि कि हमने छोटे अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सो बाय हेजिंग, दिस इज कॉल्ड हेजिंग, कि अगर आप एक कॉल का ऑप्शन शॉर्ट करें तो अगर आप एक ओटीएम कॉल का ऑप्शन बाय भी कर लोगे तो आपको मार्जिन कम लगता है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने ये बास्केट बना के फिर मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। सो एज यू कैन सी कि ट्रेड चल ही रही है। सो आप आराम से ये चीज़ मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर ली है तो आप ट्रेड देखिए, फिर लेट्स सी क्या आउटकम निकलता है ट्रेड का। सो गाइस, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा पीएनएल जो चल रहा था वो साइड बाय साइड से वो हट गया है, बिकॉज कि एज मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि स्क्रीन लॉक होने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग फ़ोन में रुक जाएगी। क्योंकि मैं अपना जो पीएनएल है मैं अपने जीरो द काइट मैंने अपने फ़ोन पे लॉगिन करा हुआ था तो मैं वहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था मेरा पीएनएल। बट दिस नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने वो चीज़ फेस आउट करी एंड मैंने सेटिंग चेंज कर ली उसके बाद। अभी मैं अपना जस्ट मैंने जब जैसे ही रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करी मैंने वो दोबारा अपलोड कर दिया यहाँ पे। So guys, as we can see, the SL is almost about to hit, yeah, and it is triggered. So जो system SL था वो automatically स्क्वायर ऑफ हो गया है एंड मैंने जो कॉल ऑप्शन बाय किया था मैंने उसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया। So we booked around 1200 loss in this trade. So guys, I have just took the second trade of the day. So I took the trade in Godrej Properties here. Okay, the reason behind taking this trade is that कि गोदरेज अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड रेजिस्टेंस लेवल पे वो अपना एक नेगेटिव रिव्यू शो कर रहा है। सो अब देयर वाज टू इंडिकेशन व्हाई आई हैव टुक दिस ट्रेड, बिकॉज एक तो पहले वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है एंड द सेकंड वन इज कि उसने 5A में भी ब्रेक करा हुआ है एंड डाउन साइड के लिए एंड नेगेटिविटी इंटैक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का 2100 का बाय करा है। आई हैव नॉट शॉर्ट दिस वन बिकॉज मैंने कॉल शॉर्ट नहीं करी, मैंने पुट बाय करा है बिकॉज
मैं ये एज़्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट शार्प थोड़ा-सा यू टर्न ले सकता है, थोड़ा-सा नेगेटिवली इंटैक्ट कर सकता है एंड वो थोड़ा मूवमेंट शार्प होगा, इसलिए मैंने पुट बाय करा, ताकि जो भी वो मूवमेंट होगा थोड़ा शार्प में, तो उसके बेसिस में हम थोड़ी-सी अगर प्रॉफ़िट बना पाएँ तो। सो दिस इज़ द रीज़न एंड मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा अभी कि जो भी वो इम्पोर्टेंट लेवल था, वहाँ से मार्केट अगर नीचे आता है तो कितना क्रूशियल लेवल था वो। सो आप ट्रेड देखिए आराम से एंड विल सी द आउटकम कि हमारा आउटकम क्या आता है। सो गाइस ये वो एक रेजिस्टेंस लेवल अगर आप बोल सकते हैं, पहले सपोर्ट था देन एक रेजिस्टेंस बना, बिकॉज पहले यहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लिया एंड देन आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल मार्केट दोबारा नीचे आने के बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ फेस कर सकता है ऊपर जाने के लिए। तो रेजिस्टेंस फेस करते वक्त यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा भी नेगेटिविटी की तरफ नीचे को आता है, जो ये मेरे ख्याल से आ सकता है, बिकॉज एक बायर्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से होल्ड ऑन करने की ट्राई कर रहे हैं मार्केट में, बट स्टिल जो सेलर्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे इसको ट्राई करेंगे नीचे लाने का। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने ये ट्रेड यहाँ पे, मतलब मैंने कॉल शॉर्ट ना करके मैंने पुट बाय करा है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट विल द आउटकम एंड यू कैन जस्ट वॉच दिस वन। थैंक यू।
सो गाइस एज़ वी कैन सी कि मार्केट ने थोड़ी-सी नेगेटिविटी इंटैक्ट करी है यहाँ पे। मार्केट थोड़ा नीचे आया है और ट्राई कर रहा है कि वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ थोड़ी-सी और नीचे की तरफ अपने आप को पुश कर सके। बट एज़ यू कैन सी कि काफ़ी ट्राई के बाद भी जिस हिसाब से एक शार्प मूवमेंट नीचे के लिए आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही थी। सो मैं यहाँ पे थोड़ा डाइसी माइंडसेट में था कि यहाँ पे मैं इसको होल्ड करूँ या फिर मैं इसको प्रॉफ़िट जो भी मेरा है, चल रहा है, उसको मैं बुक करूँ। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा और टाइम वेट करा कि थोड़ा मैंने मार्केट का टाइम और दिया कि शायद ये स्टॉक थोड़ा-सा और नीचे आ सके। बिकॉज़ इसके ऊपर का मेरा ऐसा था कि अगर जो कैंडल बनी है उसके जस्ट प्रीवियस कैंडल के अगर ऊपर ये जाता है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, तो मैं इसको नेट प्रॉफिट में निकाल दूँगा। बट मैंने इसको थोड़ा-सा और होल्ड करा जस्ट टू सी द आउटकम कि शायद हम इसमें पैसा बना सकें। एंड काफ़ी टाइम रुकने के बाद यहाँ पे ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों के बीच में दैट मीन्स कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों इसमें थोड़े से फाइट कर रहे थे। सो फिर उसके बाद गाइस मैंने यही जो मेरा अपना एसएल डाला हुआ था, मैंने सोचा कि इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो मैंने उसको जो मेरा एसएल था उसको मैंने लिमिट ऑर्डर में निकाल दिया, शॉर्ट सेल कर दिया। सो गाइस ये मेरे दिन की लास्ट ट्रेड होने वाली थी डे की, बिकॉज़ नेट टू नेट पे हम बैठे हुए थे। मैंने एक ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया, सॉरी लॉस किया था फर्स्ट ट्रेड में, एंड द सेकंड ट्रेड में हमने उसको कवर अप कर लिया था ऑलमोस्ट। सो ये वाली ट्रेड मैंने एक लास्ट एज अ डिसाइडर यू कैन सी दैट कि हम इसमें डिसाइड करते हैं कि क्या हम आज क्लोज लॉस में क्लोज करेंगे या फिर हम प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न मैंने ये ट्रेड ली। एंड द सेकंड रीज़न इज़ कि जब मैंने निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करा, तो मैंने वहाँ देखा कि ये निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके वहाँ पे जो भी एसएल्स थे वो सारे हंट करके वापस नीचे आ रहा है एंड नेगेटिवली इंटैक्ट कर रहा है। एंड दी मोमेंट आई रियलाइज़ कि उसने अपनी प्रीवियस जो अभी रेड कैंडल है उसके जस्ट प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल को उसने पूरा इनगल्फ करके एक नेगेटिविटी शो करी है यहाँ पे। सो इस रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पे एक दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट करा एंड ये वही सेम प्रीमियम थे जो मैंने फर्स्ट ट्रेड में यूज़ करे थे। मैंने पुट बाय नहीं करा, मैंने कॉल शॉर्ट करा एंड उसको लेवरेज लेने के लिए ऑप्शन सेलिंग के लेवरेज लेने के लिए मैंने ओटीएम कॉल भी बाय करे। सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन कि जो फर्स्ट ट्रेड थी हमारी डे की वही मैंने दोबारा रिपीट करी एंड उसके बाद ट्रेड चल ही रहा था। सो जस्ट सी व्हाट विल बी द आउटकम।
सो गाइस एज़ वी कैन सी मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आ गई थी एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैंने कॉल शॉर्ट किया था। बट जिस हिसाब से हमें ऑप्शन डीके का प्रॉफिट होना चाहिए था, उस हिसाब से ऑप्शन डीके हो नहीं रहे थे। सो मैं थोड़ा सा और वेट करा कि मैं थोड़ा इस ट्रेड में थोड़ा सा और उसको होल्ड करूं। बट जब मैं बार बार देख रहा था कि ऑप्शन डीके उस लेवल में नहीं हो रहे जिस लेवल में होने चाहिए, इवन कल एक्सपायरी है स्टिल, तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं अपना एसएल ट्रेल कर दूं। बट जैसे ही मैं अपना एसएल ट्रेल करने गया, मैं थोड़ा सा जो प्राइस था वो ऊपर हो गया, बढ़ गया था, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल प्लेस नहीं हो पाया। सो मैंने थोड़ा डिसाइड करा कि शायद ही मार्केट, शायद निफ्टी अपनी डे लो तक आ सकती है। तो मैंने थोड़ा सा और वेट करा। हाँ, मेरे दिमाग में एक थॉट ये भी आया कि मैं इसको मार्केट ऑर्डर में निकाल दूं। बट फिर मैंने को लगा कि नहीं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। अगर ये नीचे आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको मार्केट ऑर्डर में निकाल देंगे। तो हमने थोड़ा सा और वेट करा। जैसे ही फिर थोड़ा सा वेट करने के बाद, थोड़ी देर बाद 43.9 का मैं ट्रेलिंग एसएल डालना चाह रहा था और वो उतने में आ जाता है और मैं 43.9 का ट्रेलिंग एसएल डाल देता हूँ। आप थोड़ी देर में देख ही पाएंगे। यस, सो हियर 43.9 का मैंने ट्रेलिंग एसएल प्लेस कर दिया था। एंड फिर मैं थोड़ा सा और वेट करा कि जब अगर उसको ऊपर जाना होगा तो वो हिट कर देगा, नहीं तो फिर हम उसको और हिट कर सकते थे। बट वही है कि थोड़ी देर के बाद मेरा ट्रेड एसएल हिट हो जाता है एंड मैं जो होता है वो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है अपने प्रॉफिट में। सो आज का डे हम ऐसे ही क्लोज करते हैं। हमने टोटल तीन ट्रेड आज हमने टोटल तीन ट्रेड ली, जिसमें हमारा पहला लॉस था, सेकेंड हमने लॉस कवर करा एंड द थर्ड वन दिस वन हमने प्रॉफिट बनाया। एंड दिस इज द ओनली थिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर गाइस। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।